गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू अद्वैत ह्यूमैनिटी क्लासेस। आज हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं पॉलिटिकल साइंस चैप्टर क्लास 11 के फोर्थ चैप्टर। हमने ऑलरेडी प्रीवियस दो वीडियो बना रखे हैं, उसमें मैंने इसके पहले का जो सारा करवा रखा है। आज जो हम प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में कर रहे हैं, इससे पहले हमने प्रेसिडेंट का रखा है, एग्जीक्यूटिव के बारे में बताया हुआ है, तो वो सारे हमने डिस्कस कर चुके हैं। और आज हम जो करने जा रहे हैं वो प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहला टॉपिक इसमें जो है प्राइम मिनिस्टर एंड द पोजीशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर, पावर एंड पोजीशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर, दैट इज द फर्स्ट टॉपिक। हम डिस्कस करेंगे कि एक पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव में प्राइम मिनिस्टर का क्या पावर और पोजीशन होता है, किस तरह से प्राइम मिनिस्टर अपने ड्यूटी को परफॉर्म करता है। और दूसरा चीज़ इसमें है कि आपको पता है 1989 के बाद इंडिया में कोalition गवर्नमेंट जो है एक स्टैब्लिश्ड फैक्ट हो जाता है कि हर गवर्नमेंट जो है कोalition गवर्नमेंट बनता है, और उस कोalition गवर्नमेंट में प्राइम मिनिस्टर का पोजीशन किस तरह से चेंज होता है हम उसको भी देखेंगे, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव में। इवन दैट ऑल्सो वी आर गोइंग टू सी हियर, वी आर गोइंग टू स्टडी हियर। तो ये है आज का टॉपिक जो हम शुरू करने जा रहे हैं। अगर आपने इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लो अभी, और नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन को भी प्रेस कर लो, जिससे कि आपको आने वाले वीडियो मिलता रहे फ्यूचर में। सो नाउ लेट अस स्टार्ट है पावर एंड पोजीशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर। देखो, आपको पता है कि प्राइम मिनिस्टर मैंने पहले बताया था कि इंडिया एक पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव है, और पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव का एक इम्पॉर्टेंट फीचर ये होता है कि देयर आर टू हेड होते हैं, एक तो हेड ऑफ द स्टेट एंड हेड ऑफ द गवर्नमेंट। तो हेड ऑफ द स्टेट जो होता है वो तो प्रेसिडेंट होता है, बट हेड ऑफ द गवर्नमेंट जो होता है ही इज कॉल्ड प्राइम मिनिस्टर, और प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो आपको पता है कि इंडिया में इलेक्शन होता है, इलेक्शन होने के बाद जो पार्टी को मेजोरिटी मिलता है, जैसे मान लो कि इंडिया में टोटल लोकसभा में 543 सीट्स है, उसमें जिस पार्टी को 273 सीट्स मिलता है उस पार्टी को हम बोलते हैं कि उसे मेजोरिटी मिला हुआ है, और वो पार्टी गवर्नमेंट बनाता है, और गवर्नमेंट का जो हेड होता है ना वो प्राइम मिनिस्टर होता है। तो इस तरह से प्राइम मिनिस्टर जनरली he is the head of the government because he is the head of the majority party, and as the head of the government and head of the majority party, what all power that prime minister enjoy, what is his position in a parliamentary executive, that यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं। So पहला ये है कि head of the council of minister, president act on the advice of the council of minister। आपको पता है कि इंडिया में council of minister मतलब क्या होता है कि देखो, यहाँ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मतलब होता है कि एक सर्किल है, जैसे कि ये हो गया आपका प्राइम मिनिस्टर हो गया, फिर इनके इर्द गिर्द कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, उसके बाद होता है मिनिस्टर ऑफ स्टेट, उसका सबसे लास्ट में डिप्टी मिनिस्टर होते हैं। तो इनको हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बोलते हैं। सबसे पहले सेंटर में हम देखते हैं प्राइम मिनिस्टर होते हैं, उसके बाद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बाद मिनिस्टर ऑफ स्टेट होता है उस सर्किल में, उसके बाहर उसका सबसे लास्ट में जो सर्किल होता है उसको हम बोलते हैं डिप्टी मिनिस्टर्स। और इस तरह से इम्पोर्टेंस और रैंक दिया गया है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का। तो ही इज द हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। और दूसरी बात है कि जो प्रेसिडेंट, आपको मैंने इससे पहले वीडियो में ये बताया था कि प्रेसिडेंट जो होता है वो ऑलवेज एक्ट ऑन द एडवाइज एंड एड गिवन बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर एक तरह से या प्राइम मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो एडवाइस देते हैं उसके बेसिस पे प्रेसिडेंट काम करता है। दैट इटसेल्फ इंडिकेट दैट हाउ इंपॉर्टेंट द पोजीशन ऑफ प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर इज, और पावर ऑफ प्राइम मिनिस्टर इज, कि प्रेसिडेंट जो भी उसका एग्जीक्यूटिव पावर है या जो भी पावर है, लेजिस्लेटिव पावर हो गया, इमरजेंसी पावर हो गया, ये सारे पावर प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर के कहने से ही, प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस के बेसिस पे एंजॉय करता है। दूसरा जो है लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी। आपको पता है कि इलेक्शन होता है, तो इलेक्शन होने के बाद आप इंडिया में जो पार्टी को मेजोरिटी मिलता है उस पार्टी का लीडर जो होता है ना वो प्राइम मिनिस्टर होता है। लोकसभा, और ये पहले जो लीडर था, जैसे कि 1989 से पहले जब कांग्रेस का डोमिनेंस है इंडिया में, कांग्रेस पार्टी हमेशा जीतता रहा विथ एब्सोल्यूट सेटिस्फैक्टरी मेजोरिटी से, तो उस समय प्राइम मिनिस्टर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था एज ए लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी। लेकिन 1989 के बाद हम देखते हैं कि कोलिशन गवर्नमेंट आ जाता है। कोलिशन गवर्नमेंट मतलब वो गवर्नमेंट जिसमें कि मिलीजुली सरकार, जब नो पार्टी गेट्स मेजोरिटी, एट दैट टाइम 2 or more पार्टी कम टुगेदर एंड फॉर्म द गवर्नमेंट।
सो एट दैट आफ्टर 1989 हम देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर का जो पावर है और पोजीशन पहले से कंपैरेटिवली कम हो रहा है। हम उसको देखेंगे डिटेल में अभी लास्ट टॉपिक में। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बट एज ए लीडर ऑफ मेजोरिटी पार्टी प्राइम मिनिस्टर एंजॉय लॉट ऑफ पावर। देन वी हैव formation of council of minister on the basis of seniority and political importance। आपको पता है कि वंस जब जो पार्टी जीतता है ना, उसके लीडर को प्रेसिडेंट बुलाता है कि टू फॉर्म द गवर्नमेंट और टू इट इज द प्रेसिडेंट हु अपॉइंट्स द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी। जो पार्टी इलेक्शन में जीतता है उसके लीडर को प्रेसिडेंट अपॉइंट्स एज ए प्राइम मिनिस्टर। एंड वंस प्राइम मिनिस्टर जब बन जाता है तो उसके बाद देयर इज फॉर्मेशन ऑफ मिनिस्ट्री, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो प्राइम मिनिस्टर फॉर्म करता है वो इट इज द प्राइम मिनिस्टर हु फॉर्म द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इट इज द प्राइम मिनिस्टर हु डिसाइड कि किसको क्या रैंक और पोजीशन मिलेगा, किसको कैबिनेट मिनिस्टर मिलेगा, किसको डिप्टी मिनिस्टर मिलेगा, किसको मिनिस्टर ऑफ स्टेट मिलेगा। ये कौन डिसाइड करता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। एंड इन दिस वे प्राइम मिनिस्टर डिसाइड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कि हु विल होल्ड विच पोर्टफोलियो एंड विच मिनिस्ट्री। एंड जनरली ही डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ सीनियोरिटी कि जो सीनियर मोस्ट मेंबर है उनको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मिलता है। और इस तरह से या पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस, जब पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस की हम बात करते हैं तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि कोएलिशन गवर्नमेंट की, तो कौन सा पार्टी कितना सपोर्ट दे रखा है, कितने सीट का सपोर्ट दे रखा है, उसके बेसिस पे उनको चुना जाता है। तो ये है कि इट इज ऑल्सो वन ऑफ द फंक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर दैट वंस प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ही हैज टू फॉर्म द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड वो खुद डिसाइड करता है किसको क्या मिनिस्ट्री देना है। अब देखो इसमें क्या होता है कि इफ मान लो कि कोई आदमी कोई मिनिस्टर है, किसी को मिनिस्टर चुन लिया जाता है, चाहे तो वैसे तो जनरली प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर अपॉइंटेड from those persons who have been elected in the election। जो इलेक्शन में जीतता है वही इसका मेंबर बनता है। लेकिन ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है। ऐसा है कि एनीबडी कैन बिकम प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इवन इफ ही इज नॉट इलेक्टेड इन द इलेक्शन। अगर वो इलेक्शन में नहीं इलेक्ट हुआ फिर भी वो उसको प्राइम मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बना सकते हैं, लेकिन उसे 6 महीने के अंदर ही हैज टू गेट इलेक्टेड, देन ओनली हिज मिनिस्टरशिप और प्राइम मिनिस्टरशिप विल रिमेन वैलिड। जैसे अभी कुछ दिन पहले आपने देखा था बंगाल में क्या हुआ था कि ममता बनर्जी जो जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से लड़ी थी वहाँ से हार गई थी, तो हारने के बाद भी वो चीफ मिनिस्टर वहाँ की बन गई, बट उसमें उन्हें 6 महीने के अंदर फिर से दोबारा से कोई ना कोई कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्ट होना पड़ेगा, तभी शी कैन कंटिन्यू एज ए चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल। उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है कि कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर। आपको पता है कि जो गवर्नमेंट होता है वो एक कहावत है कि सिंग एंड सिंग टुगेदर। सिंग मतलब गाते भी एक साथ हैं और सिंग मतलब डूबते भी एक साथ हैं। So that is the meaning they are collectively responsible to legislature। इसका मतलब ये होता है solidarity of the cabinet। अगर कोई भी एक मेंबर कैबिनेट का कोई डिसीजन लेता है तो दैट उसको हम मानते हैं कि पूरा गवर्नमेंट का डिसीजन है। और अगर मान लो एक मिनिस्टर के खिलाफ अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन पास किया जाता है तो ये दैट अप्लाई टू ऑल द एंटायर गवर्नमेंट इटसेल्फ। और अगर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस पास हो जाता है तो गवर्नमेंट को रिजाइन करना पड़ता है। सो वो एक ही साथ सारा रेजिग्नेशन होता है। सो दैट इज वाई नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट द मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर लीड टू रेजिग्नेशन ऑफ द एंटायर मिनिस्ट्री। सो दैट इज वाई इट कॉल्ड सिंग, गाते भी हैं और डूबते भी है एक साथ। एंड दैट इज नथिंग बट कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी, कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर। सो पूरा जो गवर्नमेंट होता है वो कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल होता है। एक मेंबर का हमारा कैबिनेट मेंबर कोई डिसीजन लेता है, फाइनेंस मिनिस्टर कोई डिसीजन लेता है, तो उसको हम ये नहीं बोलते कि फाइनेंस मिनिस्टर का इंडिविजुअल डिसीजन है। ये माना जाता है कि वो डिसीजन जो है पूरा गवर्नमेंट का है। और इस तरह से अगर कोई भी क्वेश्चन रेज किया जाता है तो मिनिस्टर के से नहीं, वी आर एक्चुअली आस्किंग क्वेश्चन टू द गवर्नमेंट इटसेल्फ। और गवर्नमेंट तो इस तरह से अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन पास किया जाता है कोई भी एक मिनिस्टर के खिलाफ या एंटायर गवर्नमेंट के खिलाफ, तो पूरा गवर्नमेंट को रिजाइन करना पड़ता है। तो इस तरह से कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल टू लोकसभा है। नेक्स्ट है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट प्राइम मिनिस्टर। अगर मान लो प्राइम मिनिस्टर का डेथ हो जाता है, रेजिग्नेशन हो जाता है प्राइम मिनिस्टर का, तो इससे पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डिसॉल्व हो जाता है। तो दैट इज द इम्पोर्टेंट व्हाट ये शो करता है कितना इंपॉर्टेंट प्राइम मिनिस्टर है।
अगर मान लो कोई मिनिस्टर का डेथ हो जाता है या रिजाइन कर देता है तो उससे मिनिस्टीरियल वैकेंसी होती है, याद रखना, दैट लीड टू मिनिस्टीरियल वैकेंसी। कि अगर कोई मिनिस्टर रिजाइन कर देता है, अगर कोई काउंसिलर मिनिस्टर रिजाइन कर देता है तो सरकार नहीं गिरता है, क्योंकि वो दैट लीड टू मिनिस्टीरियल वैकेंसी। लेकिन अगर प्राइम मिनिस्टर का डेथ हो जाता है, रिजाइन कर देता है, तो दैट विल लीड टू डिसोल्यूशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तो पूरा मिनिस्ट्री उसमें डिसॉल्व कर दिया जाता है। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर और एक फंक्शन है कि लिंक बिटवीन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट। तो जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में डिस्कशन होता है, जो भी उनका डिबेट होता है, इट इज द ड्यूटी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर टू कम्युनिकेट टू द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट को बताना पड़ता है। दूसरी बात है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड पार्लियामेंट, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जो भी डिसीजन है दैट इज टेकन इन द मीटिंग along with prime minister, so that need to be communicated to the parliament, so it is also the duty of the prime minister to communicate all the decisions that is taken in the council of ministers. So prime minister act as a link between president and parliament, and president and council of minister and पार्लियामेंट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट के लिंक भी एक तरह से ये काम करता है। सो प्राइम मिनिस्टर इन्वॉल्व्स इन ऑल द क्रूशियल डिसीजन ऑफ गवर्नमेंट एंड डिसाइड द पॉलिसी एंड प्रोग्राम ऑफ द गवर्नमेंट। आपको पता है जो भी डिसीजन गवर्नमेंट लेता है, जो भी डिसीजन गवर्नमेंट डिसाइड करता है, उसमें प्राइम मिनिस्टर का इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है। बिना उनके हाँ के कोई डिसीजन नहीं ले सकता है। उसके बाद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को कंट्रोल भी करता है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को अपॉइंट करता है। क्योंकि एक बार जब प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट होता है तो इट इज हिज फर्स्ट ड्यूटी टू प्रिपेयर ए लिस्ट ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड सबमिट इट टू प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट अप्रूव करने के बाद दे आर इलेक्टेड एज ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को सिर्फ अपॉइंट ही नहीं करता है, मेक श्योर दैट वो प्रॉपर्ली फंक्शन कर रहे हैं। अगर दो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बीच में कोई प्रॉब्लम है तो उसको कोऑर्डिनेट करने का काम भी आपका प्राइम मिनिस्टर का होता है। प्राइम मिनिस्टर मिनिस्ट्री को रीसफल भी कर सकता है, फेरबदल भी कर सकता है अगर लग रहा है कि कोई मिनिस्टर अच्छे से काम नहीं कर रहा है। अभी रिसेंटली कोविड के बाद हमने देखा कि जब कोविड सेकेंड वेव खत्म होने के बाद पीएम का कैबिनेट में रीसफल हुआ था कि और इस तरह से तो प्राइम मिनिस्टर के पास पावर है कि वो रीसफल भी कर सकता है मिनिस्ट्री को, और मिनिस्ट्री को कंट्रोल भी करता है कैबिनेट मिनिस्टर को। उसके बाद लोकसभा का लीडर होता है, क्योंकि ही द leader of the majority party, so he automatically become the leader of the Lok Sabha, or as a leader of the Lok Sabha he decide any what to do, what not to do. So in this way prime minister leader भी होता है। उसके बाद अदर फंक्शन में क्या आता है, कमांड ओवर ब्यूरोक्रेसी। आपको पता है कि इंडिया में परमानेंट एग्जीक्यूटिव होते हैं। परमानेंट एग्जीक्यूटिव मतलब सिविल सर्वेंट, ब्यूरोक्रेसी, सरकारी नौकरी करने वाले। सो दे आल्सो एक्ट ऑन दैट अंडर द एडवाइस ऑफ द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, ये प्राइम मिनिस्टर के। एक्सेस टू मीडिया, मीडिया में भी जो भी अनाउंस करना होता है प्राइम मिनिस्टर कर सकता है। पर्सनालिटी ड्यूरिंग द इलेक्शन, जब इलेक्शन होता है तो प्राइम मिनिस्टर का पर्सनालिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कोई पार्टी को जीतने के लिए। उसके बाद नेशनल लीडर, कंट्री का लीडर है वो, अगर कोई भी इंटरनेशनल समिट में ही रिप्रेजेंट इंडिया, तो दीज आर अदर फंक्शन एंड दैट एनहेंसेस द पोजीशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर। उसके बाद आता है पोजीशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर आफ्टर 1989। आपको पता है ना कि 1989 से पहले कांग्रेस का जो गवर्नमेंट था, कांग्रेस यूज्ड टू गेट मेजॉरिटी ऑलवेज, सो देयर नो क्वेश्चन ऑफ ये कोalition गवर्नमेंट, तो ऑलवेज हमेशा कांग्रेस को मेजॉरिटी मिलता था। लेकिन 1989 के बाद हम देखते हैं कि कोalition गवर्नमेंट जो है वो अब एक इम्पोर्टेंट पार्ट बन जाता है इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम का। तो इससे पहले जब 1989 से पहले जब कांग्रेस का फुल मेजोरिटी मिलता था या अच्छा खासा मेजोरिटी मिलता था, उस समय प्राइम मिनिस्टर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था। ये सारे रोल इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया करता था जब उसे फुल मेजोरिटी था। लेकिन 89 के बाद 1989 के बाद हम देखते हैं कि कोalition गवर्नमेंट बनना शुरू होता है, और कोalition गवर्नमेंट में जनरली हम ये देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर का पोजीशन जो होता है बहुत वीक हो जाता है, क्योंकि डिस्क्रिमिनेटिंग रोल ऑफ प्रेसिडेंट। अब देखो सबसे पहला तो इम्पैक्ट क्या पड़ता है वर्किंग ऑफ पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव का, कि जब कोई भी पार्टी मेजोरिटी नहीं मिलता है तो उस समय जो पार्टी को प्रेसिडेंट को लगता है कि हाँ ये पार्टी सरकार बना सकता है, ऐसे पार्टी लीडर को इनवाइट करता है प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए। तो इस तरह से प्राइम प्रेसिडेंट का डिस्क्रिशनरी रोल जो होता है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है व्हेन नो पार्टी गेट्स मेजोरिटी। और जब कोई पार्टी को मेजोरिटी मिलता है तो प्रेसिडेंट को कोई डिस्क्रिशनरी अपना यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती है, उसे उस पार्टी के लीडर को ही बुलाना पड़ता है टू फॉर्म द गवर्नमेंट। बट कोalition गवर्नमेंट में हम देखते हैं कि जो पार्टी के ऊपर प्रेसिडेंट का फेथ होता है कि ये पार्टी सरकार बना सकता है, उसके लीडर को अपॉइंट करता है प्राइम मिनिस्टर, और प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद वो आगे फर्दर अपना ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाता है या मेजोरिटी प्रूव करने की कोशिश करता है।
दूसरा है कि प्राइम मिनिस्टर का अथॉरिटी धीरे धीरे कम होने लगा है कोएलिशन गवर्नमेंट में। क्यों कह रहा है ना कि मच मोर, अब क्या होता है ना कि पहले कौन मिनिस्टर बनेगा, कौन कैबिनेट मिनिस्टर बनेगा, वो प्राइम मिनिस्टर अपने मर्जी से डिसाइड करता था क्योंकि उसे मेजोरिटी था। लेकिन अब जो है वो कंसल्ट करता है बाकी जो पार्टनर्स है हु हैव गिवन सपोर्ट टू द गवर्नमेंट, तो उनसे कंसल्ट करके अब कौन क्या बनेगा उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब प्राइम मिनिस्टर अपना मर्जी से कोई भी डिसीजन नहीं ले सकता है, कोई भी डिसीजन लेने से पहले उसे बाकी सारे पार्टियों से पूछना पड़ता है, वो पार्टी जिन्होंने गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रखा है उसको रेस्ट्रिक्शन ऑन द प्रीरोगेटिव, जैसे रोल ऑफ प्राइम मिनिस्टर लाइक चूजिंग द मिनिस्टर, डिसाइडिंग द रैंक एंड पोर्टफोलियो, ये अब ऐसा नहीं है। अब क्या होता है कि उन्हें जो पार्टी सपोर्ट कर रखे उनके कंसल्टेशन के बाद ही डिसाइड करता है कौन पार्टी कौन किसको क्या रैंक मिलेगा, क्या पोर्टफोलियो मिलेगा, कौन सा मिनिस्ट्री मिलेगा। क्योंकि अगर उनके जो पार्टी सपोर्टिंग पार्टी है उनका जो डिमांड को अगर पूरा नहीं करते हैं तो दे में विथड्रॉ देयर सपोर्ट, दिस में लीड टू फॉल इन द गवर्नमेंट। सो गवर्नमेंट को, प्राइम मिनिस्टर को, बाकी सारे पार्टियों को भी जो पार्टी उन्होंने सपोर्ट कर रखा उसका भी ध्यान रखना पड़ता है और इस तरह से अपने इंडिपेंडेंटली वो कोई भी डिसीजन नहीं ले सकता है। पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स ऑफ द गवर्नमेंट कैन नॉट बी डिसाइडेड बाय प्राइम मिनिस्टर अलोन। मैंने अभी वही बताया ना कि बहुत सारे पार्टी के सपोर्ट से सरकार बना हुआ है, अगर बाकी सारे पार्टी जो सपोर्ट कर रहे हैं उनका सहमति नहीं लेते हैं तो इस तरह से सरकार वो पार्टी अपना सपोर्ट विड्रॉ कर लेंगे और सरकार गिर जाएगा। तो प्राइम मिनिस्टर कोएलिशन गवर्नमेंट में एक तरह से पहले इतना पावर नहीं रह गया है, अब उन्हें बाकी पार्टियों के कंसल्ट से कोई भी डिसीजन लेना पड़ता है। पहले देवर प्राइम मिनिस्टर कैन कुड टेक एनी डिसीजन ऑन देयर ओन, बट ऐसा नहीं है। तो इस तरह से हम देखते हैं प्राइम मिनिस्टर का क्या रोल है यहाँ पे, क्या पावर है, क्या पोजीशन है और उनका पोजीशन किस तरह से कम हो गया है आफ्टर कोएलिशन गवर्नमेंट 1989 के बाद। लेकिन हमें एक चीज़ और याद रखना पड़ेगा यहाँ पे कि 1914 के बाद सेंटर में जो है मेजोरिटी गवर्नमेंट बन रहा है, बीजेपी का गवर्नमेंट बन रहा है। 14 से 19 में भी बीजेपी को फुल मेजोरिटी था, उसके बाद भी फुल मेजोरिटी है। तो अभी कोएलिशन गवर्नमेंट नहीं है, प्राइम मिनिस्टर सोल अथॉरिटी है ये सारा फंक्शन को इंडिपेंडेंटली एंजॉय करने के लिए। अगर फ्यूचर में ऐसा होता है कोएलिशन गवर्नमेंट बनता है सो एट दैट टाइम पोजीशन ऑफ पावर ऑफ द प्रेसिडेंट में डिक्लाइन। सो दिस इज पावर एंड पोजीशन ऑफ द प्रेसिडेंट, होप यू हैव अंडरस्टूड। तो अगर आपको समझ में आया होगा तो जरूर से अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। बेल आइकन प्रेस करो जिससे कि आपको आने वाले वीडियो के बारे में पता चले। ठीक है, थैंक यू।